नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय बसंत पंचमी से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बसंत पंचमी का यह महान पर्व जो कि प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्लोक बड़ा ही सुंदर है कि शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं महदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदां। मां सरस्वती को वीणा वादिनी, वाग वागीश्वरी और विद्या की देवी यानी कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती को कहा गया है। इस संसार में अगर मनुष्य के पास सब कुछ हो लेकिन ज्ञान नहीं हो तो ज्ञानहीन नर पशु समाना, तो यानी कि वह व्यक्ति पशु के समान हो जाएगा। इसलिए ज्ञान की देवी मां सरस्वती का पूजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। बसंत पंचमी का अर्थ क्या है? बसंत ऋतु उस दिन से प्रारंभ हो जाता है। पेड़ पौधे इत्यादि सभी अपने पुराने पत्तों का परित्याग करके और नए पत्ते वहां उगने प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही यह प्रकृति के परिवर्तन का महान पर्व भी कहा जाता है। अब इस पर्व यानी कि यह पर्व जो है, इसका महत्व अधिक किसके लिए है? विद्यार्थियों के लिए। और उसके बाद जिन लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जड़ बुद्धि जिसको कहा जाता है, यानी कि किसी भी कार्य के अंदर किसी भी काम को करते समय कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, या फिर आपकी याददाश्त कई बार बहुत कमजोर हो जाती है, यानी कि अथक प्रयास करने के बाद भी थोड़े ही देर में किसी बात का भूल जाना। अब अगर ऐसी समस्याएं आपके साथ रहती है तो जीवन में इससे बहुत सारा नुकसान आपका हो सकता है और बड़े बड़े नुकसान होते हैं जिसको रिकवर करना आसान आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये बसंत पंचमी का जो महान पर्व है, कब है? सबसे पहले इसको जान लीजिए। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि यानी शनिवार 5 फरवरी को मनाया जाएगा। प्रातः काल 6:44 के बाद मां सरस्वती का पूजन किया जाएगा। विशेष करके जितने भी विद्यालय है, एजुकेशन हब है, उन जगहों पर मां सरस्वती का पूजन बड़े ही विधि विधान के साथ किया जाता है। विशेष करके उत्तर भारत में स्कूलों में मां सरस्वती की प्रतिमा रखी जाती है और विधिवत सारे विद्यार्थी और शिक्षकों के सहयोग से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका पूजन किया जाता है। और ऐसे तो ये पूरे भारत में होना चाहिए। पूरे भारत में प्रत्येक विद्यालयों में मां सरस्वती का मूर्ति रखकर और विधिवत पूजन सारे स्कूल के विद्यार्थी और साथ में शिक्षकों का सहयोग के साथ इस पूजन को करने से आपके विद्या अध्ययन में बहुत ही तेज गति के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आ रही समस्त बाधाएं भी नष्ट हो जाएंगी। अब सरस्वती पूजन के दिन जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनके लिए कुछ उपाय सटीक बताऊंगा जिनको करके अपने विद्या अध्ययन के क्षेत्र में अपने नाम का परचम लहराने में कामयाब होंगे। अब एक बात और यहाँ पे बता दूं कि मां सरस्वती का जो पूजन है, इस दिन वीणा पुस्तक धारिणी मां सरस्वती के पूजन के दिन लेखनी और पुस्तिका विद्यारंभ के लिए भी यह समय बड़ा उपयुक्त होता है। यानी जो बच्चे हैं जिनको अभी विद्या आरंभ कराना है, माता पिता इस दिन लेखनी और पुस्तिका यानी कलम और पुस्तिका का पूजन करके और उस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। मां सरस्वती की सुंदर तस्वीर अपने घर में स्वच्छ स्नान इत्यादि करके और सुंदर एक लाल वस्त्र बिछाएं और मां सरस्वती की तस्वीर लगाएं। बड़े ही विधि विधान के साथ उनका पूजन करें। और जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जो विद्यार्थी लगातार प्रयास करने के बाद एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं या फिर पूरी तैयारी के बाद भी वह उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिसके काबिल वो है, बाद में पश्चाताप होता है इस बात का। अब इसके लिए आपको क्या करना है? मां सरस्वती के पूजन से पूर्व एक दिन, यानी कि अगर 5 तारीख को है तो 4 तारीख को आपको रात्रि के समय शहद का एक बोतल लेना है, यानी कि एक शीशी लेनी है और उस शीशी में एक रुद्राक्ष डाल देना है। रुद्राक्ष कितने मुखी होना चाहिए ये भी ध्यान रखना है।
रुद्राक्ष 6 मुखी या फिर 9 मुखी होना चाहिए। इस रुद्राक्ष को शहद के शीशी में डाल देना है या फिर किसी पात्र में या कटोरी वगैरह में उसको रखना है और उसी में उस शहद में उस रुद्राक्ष को डाल देना है। 5 तारीख यानी कि शनिवार के दिन बसंत पंचमी को प्रातःकाल 6:44 के बाद स्नान ध्यान करके और उस शहद को ले जाना है, माँ सरस्वती के समक्ष रखना है। या फिर दूसरा भी एक और उपाय है कि आपके आसपास में शिव मंदिर हो, वहाँ शिवलिंग के पास जाए, रुद्राक्ष को शिवलिंग पर रखें और सुंदर पहले भगवान शिव को जल से स्नान इत्यादि कराएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। या फिर माँ सरस्वती के अगर तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष रखते हैं तो आपको क्लीं महासरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करना होगा 108 बार। रुद्राक्ष धो धा के बढ़िया सुंदर धुलकर और माता जी के सम्मुख रखना है और उसके बाद पूजन इत्यादि करके और एक लाल धागे में उस बच्चे के गले में धारण करवाना है जिसको विद्या अध्ययन में समस्याएं आ रही है। उसके अलावा उससे उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। उसकी पढ़ाई में निरंतर मन लगनी प्रारंभ हो जाएगी और उसके जीवन से समस्याएं समाप्त हो जाएगी। एक और प्रयोग है जड़ बुद्धि, जिस बच्चे का बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है और माता पिता बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर, उनके लिए आपको क्या करना है कि माँ सरस्वती के पूजन के दिन सरसों, पीली जो सरसों होती है, पीली राई का अगर पुष्प मिल जाए यानी उसका फूल मिल जाए, गांव में मिलता है, शहरों में असंभव है, तो यहाँ पे अगर शहर में फूल नहीं मिलता है उसमें पीली राई के 21 दाने लेने हैं और जहाँ फूल उपलब्ध है वहाँ 21 सरसों के फूल लेने हैं। फूल ले जाकर माँ सरस्वती को समर्पित करना है। ओम क्लीं महासरस्वत्यै नमः कि हमारे जीवन में जो विद्या अध्ययन में समस्याएं आ रही है, मेरे बच्चे के जीवन में जो समस्याएं आ रही है, उन बाधाओं से मुक्ति प्राप्त हो, उसके जीवन में विद्या की प्राप्ति निरंतर होती रहे। और उसके अलावा एक आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर विद्या अध्ययन में लाभ होगा और दिन दुना रात चौगुना आप निश्चित तौर पर विद्वान बनेंगे। अपना और अपने माता पिता के नाम का परचम लहराने में निश्चित तौर पर आप कामयाब होंगे। तो ये बसंत पंचमी से जुड़ा हुआ उपाय मैंने आपको बताया। इस उपाय को करके और पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।